हरे कृष्णा भक्तों, जय भोलेनाथ। आप सभी को गुरु प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु प्रदोष व्रत के दिन हम इसकी कथा का पारायण करेंगे। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित बताया गया है। भक्त इस व्रत का पालन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं और अपने मनोवांछित फल भी प्राप्त करते हैं। आज गुरुवार के दिन यह प्रदोष व्रत हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष के नाम से जानते हैं। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो चलिए इस शुभ अवसर पर हम गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का पारायण करते हैं। चलो कथा का आरंभ करते हैं, तो ध्यान से सुनो। गुरु प्रदोष व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया और सभी देखते हुए भयभीत हो गए। गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में भी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठी हो। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। तभी माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी भी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार है। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है और तू मूर्खराज अति चतुर है। अतएव मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि फिर से तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ, अब पृथ्वी पर चला जा। तब जगदम्ब भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ सबसे उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रह रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी अर्थात प्रदोष के दिन यह व्रत विधि विधान से किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इसीलिए इस व्रत के लिए कहा गया है, भक्तों,
शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ। बार बार मास तिथि सबसे भी है यह व्रत अति ज्येष्ठ। बोलो शंकर भगवान की जय।